हाय बच्चों, एक बार फिर से हम मुखातिब हैं आपके सामने एक नए सेशन में। और आज का सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप पर बेस्ड होगा और ये दोनों मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी है और अंग्रेजी मीडियम में भी है। जैसे कि मैंने स्लाइड लगा रखी है, दोनों बच्चों के लिए, मेरे दोनों बैच के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। आइए, मैं अभी कुमार आपका स्वागत करता हूँ दी एपेक्स क्लासेस सासाराम में। और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बच्चों, पहला सवाल देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है? अंडवाहिनियों का अंतिम भाग कहलाता है। अंडवाहिनियों का अंतिम भाग कहलाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड। बच्चों, अंडवाहिनियों, अंडवाहिनी का मतलब बच्चों फैलोपियन ट्यूब। और मैं देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं फिगर समझा रहा हूं बच्चों, आपको देखिए ध्यान से। एकदम शानदार सेशन आने वाला बच्चों आज है। क्योंकि इस सेशन में दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं इस सेशन को। ठीक है बच्चों, ये एक स्त्री जननांग है और इसमें देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड। तो बच्चों यही फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अंडवाहिनी बोलते हैं। तो इसी भाग के अंतिम, अंडवाहिनी का अंतिम भाग, इस फैलोपियन ट्यूब के अंतिम भाग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम कहते हैं स्थमस। क्या कहते हैं बच्चों? स्थमस। देखो यहाँ पे अंडाशय है, ये अंडाशय है और अंडाशय को पकड़ने वाला देखो ये झालर फिम्बरी है, ये झालर नुमा कीप है। और ये देखो, ये तो झालर नुमा कीप हो गया, झालर नुमा कीप हो गया बच्चों ये। और ध्यान देंगे, ये देखिए, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब का स्थमस या कलसिका। बच्चों इसको स्थमस कह सकते हैं, स्थमस, स्थमस। दिस इज नोन एज फिम्ब्रियाई एंड दिस वन इज बच्चों, दिस वन इज एम्पुला, नोट, दिस वन इज एम्पुला एंड दिस वन इज स्थमस। बच्चों, एक तो आपका झालरनुमा कीप है, एक एम्पुला है। एम्पुला को हिंदी में बोलते हैं कलसिका। ज्यादा बेटर है कि आप अंग्रेजी याद करें, क्योंकि अभी तो आपको बड़े सफर तय करने मेरे साथ। स्थमस, स्थमस का मतलब होता है संयोजिका। क्योंकि बच्चों, जो बच्चे बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जो बच्चे जिनका बेसिक ठीक करना हो, अब हम आपका बेसिक एकदम ठीक करेंगे बच्चों। ये मेरा वचन है आपसे, मेरा वादा है आपसे। तो देखिए, अगर कहीं से पूछे कि फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या ओविडक्ट का पहला सिरा कौन सा है, तो पहला सिरा झालरनुमा कीप है। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो कहेंगे कलसिका, और यहीं पे होता है निषेचन। और सबसे अंतिम भाग कौन सा बच्चों, तो सबसे अंतिम भाग है बाबू आपका स्थमस। और इसी स्थमस से एग्स आ जाता है एम्ब्रियो में। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपने सब देखा, आपने फिम्बरी देखा, फिम्बरी यहाँ पे आपने देखा, एम्पुला आपने देखा कि एम्पुला आपने यहाँ देखा, स्थमस आपने यहाँ देखा। मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों ऑप्शन भी रखे हुए हैं, ताकि हमारे बच्चे का जो हिंदी भाषी के बच्चे हैं वो धीरे धीरे अंग्रेजी जाने सीखें। और एक समय आएगा कि मैं नीट का हर क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। आज भी अगर सब कुछ ठीक रहा, लाइन बत्ती सब ठीक रहा, तो मैं आपको कराऊंगा ही। तो बच्चों, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है क्या? स्थमस।
सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, एम्पुला। जहां पे होता है निषेचन फर्टिलाइजेशन, फिमरी पकड़ता है एग्स को और अंदर डाल देता है। इनफेंडेबुलम बच्चों यही झालरनुमा कीप है। इनफेंडेबुलम जो ये है, इस भाग जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं झालरनुमा कीप के भाग, बीच के भाग झालरनुमा कीप है, उसके ऊपर में जो भाग है इसे हम कहते हैं इनफेंडेबुलम। इस तरह से इसका उत्तर क्या हुआ? इस्थमस। आगे बढ़ते बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अब मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, मैं इसको मिटा देता हूं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला बच्चों, बहुत ही जानदार सेशन होगा। आप आज आपका इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पक्के ही पक्के हैं, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस सवाल, इस सेशन से आप देख लीजिएगा। देखिए इनफेंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनफेंडिबुलम आर कॉल्ड। जैसे बताया कि इनफेंडिबुलम के नीचे देखो यही है अंगुली नुमा संरचना, करा है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनफेंडिबुलम आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई। Of course, this is the right answer. फिम्ब्रियाई is the right answer. फिम्ब्रियाई ही सही जवाब है इसका। क्यों? क्योंकि ये फिम्ब्रियाई है, इसके ऊपर में जो चौड़ा भाग होता है वो एम्पुला आप समझ गए हैं, इस्थमस भी आप समझ गए हैं। तो बिना देर के हम चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सारे हैं और हमें बताना भी आज ही है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से इनफेंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध जो अंगुली नुमा संरचना है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनफेंडिबुलम आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, कह रहा कि योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टेन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। सवाल तो दिख रहा होगा आपको। तो देखो बच्चों क्या कहते हैं, ध्यान देंगे बाबू। तो देखो मैं एक आपको बना रहा हूं फीमेल जेनेटेलिया में वल्वा। ये बच्चों वल्वा है, और वल्वा देखो कैसे बनता है। देखो बाबू ये वल्वा हो गया। इस वल्वा में देखो यहाँ पे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। महिलाओं के वल्वा में मूत्र द्वार अलग होता है और वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है। तो ये आपका क्या है? दिस वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस वन इज यूरेथ्रल। ये बच्चों यूरेथ्रा की ओपनिंग है, यूरेथ्रा की ओपनिंग है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, ये वाला भाग इसी को हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, दिस वन इज वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना? क्या बच्चा? वेजाइनल ओपनिंग है। तो ये जो वेजाइनल ओपनिंग है बाबू, इस वेजाइनल ओपनिंग के चारों ओर क्या रहता है? एक पर्दा रहता है, एक लेयर रहता है बच्चे, एक परत इसको ढके हुए है, चारों ओर से एक परत इसको ढके हुए है। इस परत को हम कहते हैं बच्चों क्या? इस परत हम लोग कहते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं बाबू? हाइमेन बोलते हैं। और यही परत जब लड़कियां भारी काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, हमारी बच्चियां तो आज बहुत कुछ खेल रही हैं, तो इससे क्या होता है? ये हाइमेन टूट जाता है। तो योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, इससे क्या होता है हम लोग बच्चों? क्या? हाइमेन। क्या कहते हैं बच्चों? हाइमेन कहते हैं। ये देखो मेजोरा लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला भाग तुम देख रहे बाबू, ये ऊपर वाला भाग इसे हम कहते हैं लीबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं इसको? लेबिया मेजोरा बोलते हैं इसको, लीबिया मेजोरा बोलते हैं इसको। और बच्चों लीबिया मेजोरा करता क्या है? ये किस पुरुष के समजात है? मैंने बताया था ये पुरुष के वृषण के समान है, टेस्टिस के समान। यानी महिला और महिला में जो लिबिया मेजोरा का ऑर्गन है, पुरुष में उसी तरह का ऑर्गन है टेस्टिस।
ये देखो यहाँ पे ये लिबिया माइनोरा है, क्या ये लिबिया माइनोरा है। अब देखो क्लिटोरिस दिया हुआ है, तो यहाँ पर जहां पे दोनों मिलते हैं लिबिया मेजोरा लिबिया माइनोरा, इसे कहते हैं क्लिटोरिस। बच्चों क्लिटोरिस को हम एक और नाम से हिंदी में भाग ससनिका, क्लिटोरिस लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। स्थमस आपको पता ही है, क्या फैलोपियन ट्यूब का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है, बोलिए जल्दी बोलो बच्चों, क्या कहलाता है, तो कहलाता है ये आपका स्थमस। तो ये भी सही हो गया। तो इसका उत्तर क्या बच्चों, इसका उत्तर होगा हाइमेन। और ये टूट जाता है भारी काम करने से, तो हम कतई भी नहीं कहेंगे इसे, हम कभी भी कौमार्य सेलिब्रेट ब्रह्मचर्य का पहचान नहीं मानेंगे बच्चों, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, इसे दूर करना है हमें। आगे बढ़ेंगे। छोटी सी उंगलीनुमा संरचना जो मूत्र क्षेत्र के ऊपर दोनों लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, क्या कहलाती है, जल्दी बताओ, पता है तुम्हें, मैंने जैसे बताया अभी, देखो जहां दोनों मिल रहे हैं, छोटी सी उंगलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, कहलाती है द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minoras above the urethral opening is called। देखो सवाल कितना बढ़िया दे दिया है, यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके ऊपर नहीं है। अंग्रेजी में सवाल और बढ़िया से दिया हुआ है कि द टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the labia of the two labia minora above the urethral opening। बच्चों ये लेबिया है, ये लेबिया मेजोरा बोलते हैं इसको, LABI, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं क्लिटोरिस। बच्चों ये क्लिटोरिस इज राइट आंसर। और क्या होगा बच्चे इसमें, क्लिटोरिस जो है किसमें है, महिलाओं में। तो पूछेगा कि क्लिटोरिस जो ऑर्गन है ये पुरुष के किस ऑर्गन के समजात है, किस ऑर्गन के होमोलोगस है। तो बच्चों जैसा काम क्लिटोरिस का है वैसा ही पुरुष में जो है पेनिस करता है, शिश्न करता है बच्चों। तो ये शिश्न के समजात है, आपको याद रखना है। जितना क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन का शानदार डिस्कशन, ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगा आपको, बस देखिए देखते जाइए। बच्चों यहाँ पे हो गया क्लिटोरिस। मेमोरी डक्ट नहीं होगा, मेमोरियन डक्ट क्या होता है बच्चों, मेमोरियन डक्ट होता है आपके स्तनधारियों में जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जो स्तन होता है वहां होता है, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ हाइमेन तो होगा नहीं, हाइमेन तो पहले मैंने बता दिया है। इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, आ नंबर, चौथा का ए नंबर होगा बच्चों, आंसर इज द ए। और सारे बच्चे उतारेंगे लिखेंगे इसको। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आ गया अगला सवाल, देखिए मैं मिटाता हूं इसको। प्रत्येक छाती की ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20। जो 15 से 20 बार विभाजित होते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, आपका सवाल है कि भाई प्रत्येक छाती की ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं, क्या कहलाते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ब्रेस्ट मैमेलियन फीचर है बाबू, हर मैमल्स के ब्रेस्ट होते हैं। तो जो इस फीमेल है, फीमेल ह्यूमन है, इनमें ब्रेस्ट डेवलप होता है, एक्टिव होता है, और हम मेल में ये इनएक्टिव होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20। इसे क्या कहते हैं, मेमोरी। तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं, पर आंसर ले लेंगे, इसे कहते हैं हम लोग मेमोरी लोब, मेमोरी लोब कहते हैं बच्चों। यही यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे 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 15 से 20 होते हैं यहाँ पे, जिससे निकलता है मेमोरियन डक्ट। और ये डक्ट, सारे डक्ट जा करके बच्चों
सारे डक्ट जाकर के मिलाते एम्पुला, और एम्पुला से बनता है लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से दूध बाहर आता है। आपसे एक सवाल करूं? सवाल एक कमेंट बच्चे तुम लोग करते नहीं हो, गलत बात है। कमेंट में जब मैं मांग रहा हूं आंसर तो आप आंसर क्यों नहीं देते हैं? कम से कम हमारे बच्चे जो हमसे पढ़े हुए तो दें। हम इतना तो आपसे कह ही सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं। आप घर पढ़िए, नोट्स मैंने पूरा संदर्भ पढ़ाया है, आपको लिखवा भी रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो ध्यान दे बच्चों, एक सवाल मेरा आपसे कि दूध बनता है, जो दूध के लिए जो होता है कि दूध का निर्माण किस हार्मोन के चलते होता है? मिल्क स्टिमुलेशन इज अकर्ड बाय विच हार्मोन? मिल्क स्टिमुलेशन इज अकर्ड बाय विच हार्मोन्स? बच्चों इसका उत्तर होगा प्रोलैक्टिन। याद रख लेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं नए बच्चे वो याद करेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन के चलते प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के दौरान दूध का क्या होता है? स्त्रवण होता है, दूध बनता है बच्चों, लेकिन दूध निकलता किसके चलते है? तो दूध निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते। ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के चलते बच्चों क्या निकलता है? दूध बाहर निकलता है। बातें और भी है, जैसे सवाल है हम लोग करेंगे। अब आगे देखिए, तो आपको भी दो हार्मोन याद हुए। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चों दूध निकालता है, और जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को बाहर निकालता है। ठीक है ना? अब देखो अगला सवाल, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। द मैच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। द राइट आंसर इज शुक्राणु जनन द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चों। द मैच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा बच्चा इसका राइट आंसर? स्पर्मेटोजेनेसिस इसका राइट आंसर होगा बच्चों। क्योंकि पता है आपको सवाल यहां से पूछ सकता है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की जो घटना होती है कहां होती है? तो याद रखेंगे कि ये होती है टेस्टिस में। कहां बच्चों? टेस्टिस, वृषण में होता है। वृषण में होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना। ठीक है ना? अच्छा, तो जो सेल बनाता है शुक्राणु उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बाबू? द सेल which helps in spermatogenesis is known as spermatogonia. So you have to think about that. Spermatogonia कैसा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बच्चों। कैसा बना हुआ है? क्यूबॉइडल। ये पूछ सकता, पूछा एग्जाम में कि ये बना हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब। हिंदी वाले बच्चे, मेरे बच्चे हिंदी वाले भी अंग्रेजी सीखेंगे और मैं सिखा के रहूंगा। सलकाभी एपिथेलियम बोलते, उपकला उत्तक। सीधे जब सीधे हिंदी बोलोगे उपकला उत्तक। मैं दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्ट हूं, बस आपका साथ सहयोग प्यार मिलना चाहिए इस भाई को। अब देखो बच्चों, तो हो गया स्पर्मेटिड्स क्या होता है? जब स्पर्म में फ्लैजिला नहीं जुड़ा रहता है तो उसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और स्पर्म का बाहर आना, शुक्राणु का बाहर आना, स्पर्म का बाहर आना क्या कराता है? स्पर्मिएशन। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार के इजैकुलेशन में कितना स्पर्म बाहर आता है और कितने उसमें शुक्राणु होते हैं। जानना है वो वीडियो देखें, इसमें कमेंट करें बच्चों। अब आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। तो ये तो बात याद आपको हो ही गई होगी। वीडियो को बार बार देखेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप फिर हमसे पूछेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे। कहीं से भी है, आप इंडिया किसी भी कोने से देख रहे हैं तो आप हमें पूछिए, मैं आपका आंसर दूंगा। बच्चों दिन भर तो मेरा क्लास रहता है तो मैं दिन में तो बिजी हूँ, बट हाँ रात्रि में मैं हमेशा आपके
आपकी मदद के लिए तैयार हूं, हमेशा रेडी हूं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, एंड्रोजन क्या बनाता है? देखो एंड्रोजन से क्या बनता है? बॉडी, पूंछ, अंडजनन, शुक्राणुजनन, और मैंने तुम्हें बताया था, अरे टेल क्या है? स्पर्म की रचना है। बॉडी किसमें था? स्पर्म में था। बोलो किसमें था? बॉडी स्पर्म में था। तो यहां आंसर क्या होगा? यहां पे होगा एंड्रोजन शुक्राणु जनन। वही आंसर स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों शुक्राणु जनन के लिए एंड्रोजन हार्मोन जरूरी है, और एक प्रमुख एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। मैंने पिछले बार बताया था, अब फिर बता रहा हूं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर देखो, शरीर हुआ, पूंछ हुआ, शुक्राणु के भाग है। अंडजनन का क्या काम है? ये तो फीमेल वाली बात है, ये तो होगा नहीं। अब ये देखो शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। 8 नंबर सवाल देखो, परिपक्व मदा जुग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिपक्व मदा जुग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। कहा पूछा? सीबीएसई में, पीएमटी 2010 का सवाल है, पुराना सवाल है, ठीक है। सवाल तो इसी सब कर सकते ना। मेरे बच्चों में जो बोल रहा हूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमें सुने आप, हमें आप सुनेंगे तो मैं आपको बायो में बहुत ही शानदार एक लेवल दूंगा मैं आपको। अब जो क्वेश्चन के माध्यम से सारा क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक है। बस खाली आप मेरा सेशन देखिए, लगातार देखिए, 15 से 20 दिन में ही एकदम आप अलग पाइएगा अपने आप को। तो देखो बच्चों, करा कि परिपक्व मदा जुग्मक के बनने की प्रक्रिया, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, बच्चों क्या? oogenesis। क्या आंसर होगा इसका? oogenesis। डी, द ऑप्शन इज डी। आपको पता है एक्रोसोम स्पर्म में होता है, शुक्राणु में होता है, गोल्जी काय का रूपांतरण एक्रोसोम, आपको तो पता ही है। शुक्राणु जनन ये तो बनता है हम लोगों में, मेल में। स्पर्मिएशन, शुक्राणु का सीमेन का शरीर से बाहर आना। कहां से बाहर आना? शरीर से बाहर नहीं है ना बच्चों, शरीर से बाहर भी आता है, लेकिन तो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। जो चला कहां से? रिटेटेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो आ रहा है बाहर, अरे शुक्रजनन नलिका से बाहर आना स्पर्मेशन कहलाता है, और ऐसे बाहर आना इजैकुलेशन, स्खलन कहलाता है। तो स्पर्मिएशन की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, क्या कहेंगे? कि शुक्रजनन नलिका से शुक्राणु का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? स्पर्मिएशन। अब आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है बच्चा? तो अब ये सवाल देखिए, यौवन आरंभ के समय प्रथम अतर्व चक्र कहलाता है। फर्स्ट मेंस पेड साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड। यौनारंभ के समय प्रथम अतर्व चक्र कहलाता है। फर्स्ट मेन पेड साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क। बच्चों महिलाओं में, बच्चियों में 11 से 13 साल की अवस्था में, 11 वर्ष से 13 वर्ष, इन बिटवीन 11 ईयर टू 13 ईयर, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर। और इसे हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट मेंस पेड साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क। उम्र कितना? 11 से 13 वर्ष के अवस्था में बच्चों होता है। अंडाणु क्या है बच्चों? तो अंडाणु ह्यूमन का मादा जुग्मक, ह्यूमन मादा तो भागा ही। अंडाणु क्या है बाबू? अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ये नर भाग है, ये मादा, ये नर जुग्मक है, ये मादा जुग्मक है। दिस इज मेल गैमेट and this one is female gamete, and the suspension, the ultimate suspension of menstrual cycle at the age of 45 and 51 years,
दिस इज नोन एज मेनोपॉज। बच्चों 51 साल 45 साल की अवस्था में महिलाओं में क्या हो जाती है, रजो निवृत्ति हो जाती है। इस रजो निवृत्ति को हम लोग कहते हैं, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, कब, 45 साल से 51 साल के समय में ये खत्म हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल अकर्स, कहां पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल, बताओ बताओ बताओ। देखो मैंने बताया था कि ये तुम्हारा ओवरी, और ओवरी में मैंने फिगर भी बनाया है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। तो कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल अकर, फॉलिकल्स अकर कहाँ, बता दो। मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में। दिस इज द राइट आंसर, मादा मानव के अंडाशय में। और बच्चों व्हाट कम्स आउट व्हेन ग्राफियन फॉलिकल गेट रैप्चर्ड। मेरे अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों तुम्हें बताना है व्हाट कम, और कमेंट करना है व्हाट कम्स आउट व्हेन ग्राफियन फॉलिकल गेट रैप्चर्ड। हिंदी वाले बच्चों भी करना है कि जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो बाहर क्या आता है, बाहर क्या निकलता है, ये आपको बताना है। मैंने बता दिया है अपने पिछले वीडियो में, नहीं बताऊंगा अभी, अब कमेंट करने होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मादा मानव के अंडाशय में। ये देखो मेढक अंडाशय में नहीं होगा, खरगोश के वृषण में नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल है मादा मानव के अंडाशय से अंडे को निकलना क्या कहलाता है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों, ये देखिए मैं मिटाता हूं पहले इसको। देखो डियर, बार बार जाना पड़ता है क्योंकि मैं ही अभी कर रहा हूँ। हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, लेकिन अभी मैं ही वीडियो शूट कर रहा हूँ तो जाके कैमरा को देखना पड़ता है कि भाई ठीक ठाक है ना। तो इसलिए कभी मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ। मादा मानव के अंडाशय से अंडे को निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन। कह रहा है कि द रिलीज बच्चों, रिलीज लिखा हुआ बच्चा है, रिलीज लिखा हुआ है, द रिलीजेस, आर ई लिखा बच्चों, आर ई, द रिलीजेस ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, द रिलीजेस ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज नोन एज ओवुलेशन। और मैंने बताया था तुम्हें व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओवुलेशन। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है n-14 डेज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि